हेलो गाइस। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी मस्ती में। आइए जानते हैं हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप की पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बीमारी के बारे में जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। इसे अक्सर साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि कई बार इसके लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन यह धीरे धीरे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे दिल, दिमाग, किडनी और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम जानेंगे हाइपरटेंशन क्या है, इसके कारण, इसके लक्षण, हाइपरटेंशन की क्लास, ट्रीटमेंट, ड्रग क्लास और उनका मोड ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट और बचाव के तरीके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है हाइपरटेंशन क्या होता है। हाँ दोस्तों, जब हमारी धमनियों में खून का दबाव सामान्य से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाइपरटेंशन को ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर को दो भागों में मापा जाता है। पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब दिल खून को पंप करता है तो उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर, जब दिल आराम की स्थिति में होता है तो उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। पहला है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, लगभग 20/80 mmHg माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का बीपी बार बार 140/90 mmHg से ज़्यादा आता है तो उसे हाइपरटेंशन माना जाता है। सेकंड है हाइपरटेंशन के प्रकार। हाइपरटेंशन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है प्राइमरी हाइपरटेंशन, यह सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रकार है। इसमें कोई एक निश्चित कारण नहीं होता है। इसके मुख्य कारण हो सकते हैं ज़्यादा नमक खाना, मोटापा, तनाव, धूम्रपान, शराब, व्यायाम की कमी, आनुवंशिक कारण इत्यादि। दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, यह किसी दूसरी बीमारी के कारण हो सकता है, जैसे किडनी डिजीज, थायराइड, हार्मोनल डिसऑर्डर, कुछ दवाइयों की वजह से हाइपर इत्यादि। तीसरा है हाइपरटेंशन के लक्षण। अक्सर हाइपरटेंशन में कई स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में यह लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे सिर दर्द आना, चक्कर आना, सांस का फूलना, दिल का धड़कन तेज होना, नाक से खून आना, थकान इत्यादि। अगर लंबे समय तक बीपी ज़्यादा रहे तो यह गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। चौथा है हाइपरटेंशन के खतरे। अगर हाइपरटेंशन का इलाज न किया जाए तो यह कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, विजन लॉस, हार्ट फेलियर। इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। दोस्तों, विजन लॉस का मतलब होता है कि अंधापन होना। हाइपरटेंशन की दवाइयाँ। हाइपरटेंशन के इलाज के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिनमें से पहला है डायरेटिक्स। दोस्तों, डायरेटिक्स के उदाहरण हैं जैसे हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और फ्यूरोसमाइड। आइए जानते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। ये दवाइयाँ शरीर के अतिरिक्त पानी और नमक को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालती हैं। इससे खून की मात्रा कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कमजोरी, चक्कर आना, पोटेशियम कम होना, बार-बार पेशाब आना। सेकंड है एसीई इन्हिबिटर। एसीई इन्हिबिटर के उदाहरण हैं जैसे एनाप्रिल, लिंसोनाप्रिल, रैमेप्रिल। आइए जानते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन क्या होते हैं। दोस्तों, ये दवाइयाँ एंजियोटेंसिन
कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करती हैं। इससे एंजियोटेंसिन सेकेंड नहीं बनता और ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं। परिणाम वही ब्लड प्रेशर का कम होना। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे ड्राई कफ, चक्कर आना, लो ब्लड प्रेशर, पोटेशियम का बढ़ना इत्यादि। तीसरा है ARB। ARB इसका मतलब होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। दोस्तों, इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे लोसार्टन, पल्सार्टन और टेलमिसार्टन। दोस्तों, इनमें से इस समय सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर के लिए यूज किए जाने वाला टेलमिसार्टन है। तो आइए जानते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन। इसका मोड ऑफ एक्शन है, जैसे ये दवाइयाँ एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे चक्कर का आना, लो ब्लड प्रेशर हो जाना, पोटेशियम का बढ़ जाना इत्यादि। चौथी दवाइयाँ जो हम देते हैं उसका नाम है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर के उदाहरण हैं, जैसे एटिनोलॉल, मेटाप्रोलॉल और प्रोपेनॉल। इन सब में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाली दवाइयाँ हैं मेटाप्रोलॉल। दोस्तों, आइए जानते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये दवाइयाँ बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, जिससे दिल की धड़कन कम हो जाती है और हार्ट पंप भी कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे थकान, ठंड का लगना, हार्ट रेट कम हो जाना, सांस की दिक्कतें इत्यादि। पांचवी दवाइयाँ जो हैं देते हैं हम, उसका नाम है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसको CCB भी बोलते हैं। इसके उदाहरण हो सकते हैं एम्लोडिपिन, नेफेडिपिन और वेरापामिल। आइए जानते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती हैं। ये दवाइयाँ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती हैं, जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और इससे ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे पैरों में सूजन, सिर दर्द, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना इत्यादि। छठी दवाइयाँ जो हैं अल्फा ब्लॉकर्स। इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे पैराजोसिन, डॉक्साजोसिन इत्यादि। आइए जानते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये दवाइयाँ अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, जिससे ब्लड वेसल्स फैल जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे चक्कर का आना, लो ब्लड प्रेशर, कमजोरी। दोस्तों, ये थी जो दवाइयाँ हमें दी जाती हैं ब्लड प्रेशर के लिए, उनके बारे में। अब आइए जानते हैं कैसे बचाव रखना है। हाइपरटेंशन से बचाव कर सकते हैं। हाइपरटेंशन को रोकने के लिए कुछ सामान लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत मददगार होते हैं। पहला है नमक कम खाएं। दिन में 5 ग्राम से कम नमक लेना चाहिए। दूसरा है नियमित व्यायाम करें। रोज कम से कम 30 मिनट चलना या एक्सरसाइज करें। तीसरा है वजन नियंत्रित रखें। पांचवा है धूम्रपान और शराब से बचें। छठा है तनाव कम करें और नियमित BP चेक करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा एक लाइक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।